Hi guys, you are watching Girly Code and this is me Vanshika, and today we are going to solve set matrix 0 DSA क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हम इसमें हमारा सबसे पहले प्रॉब्लम इनपुट क्या होता है. हमें एक मैट्रिक्स दी होगी 1 1 1 1 1 1 1 1 0. ये हमारा इनपुट होगा. ठीक है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारा इनपुट होगा और हमारा आउटपुट क्या होगा. हमें इस मैट्रिक्स में करना क्या है. जैसे ही मेरा एनकाउंटर होगा 1, उसके कोरस्पोंडिंग रो, उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम में क्या हो जाएगा, हर जगह 0 फिल करना होगा. कोरस्पोंडिंग रो एंड कॉलम में 0 हमें फिल करना होगा. तो ये है हमारा क्वेश्चन. आज हम सेट मैट्रिक्स 0 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेज़ हैं, ब्रूट, ऑप्टिमल और ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रूट फोर्स से. ब्रूट फोर्स सबसे पहले होती क्या है. ब्रूट फोर्स जो हमारा देखते ही इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या आ रहा होता है, हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे. तो अप्रोच के लिए मैं पहले क्या सोच रहा हूँ, हम मैट्रिक्स को अगर जब भी हमने ट्रेवर्स करना होता है तो 2 लूप लगते हैं. ठीक है, एक आई से 0 से n तक चलेगा और फिर j से 0 से m तक चलेगा. 2 लूप मैंने स्टार्ट करे. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मेरे को एनकाउंटर होगा ये i और j इक्वल टू 0 है, एनकाउंटर हुआ, तो मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को 0 0 इंसर्ट कर लूँगी वहाँ पर. ठीक है, बट यहाँ पर एक क्या कैच आएगा. अब जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्रेवर्स कर आई, 0 आ गया. ठीक है, यहाँ पर आई, मुझे 0 मिल गया. तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर आई, मुझे 0 एनकाउंटर हुआ. तो अब मुझे क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें को चेंज करना है. ऊपर वाले को चेंज कर दिया, यहाँ पर कर दिया, पीछे वाले को और नीचे वाले को और इधर वाले को 0 कर दिया. ये दोनों मैंने 1 करे. अब मैं यहाँ पर थी, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पर गई, इसने यहाँ पर फिर से, मेरा ये कंडीशन है, इसने यहाँ पर फिर से 0 देखा. अब हम इसके बाद हमारी इंट्यूशन क्या थी, जो चीज़ें आ रही हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम 0 से फिल कर देंगे. ये हमारी इंट्यूशन थी. यहाँ पर ही हमने सेम चीज़ करी. अब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर उसे 0 मिलेगा, वो क्या करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में 0 फिल कर देगा. ठीक है, अब यहाँ पर फिर वो वापस यहाँ पर आएगा, उसको यहाँ पर 1 दिखा, वो कुछ नहीं करेगा, वो आगे मूव कर लेगा. उसको यहाँ पर 0 दिखेगा, वो यहाँ पर 0 दिखेगा, तो अब वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को फिर से उसने यहाँ पर 0 कर दिया. तो ये, और फिर वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर था, यहाँ पर आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को 0 कर देगा. तो इस चीज़ से क्या आई, मेरी डुप्लीकेसी जनरेट हुई मेरी. ठीक है, तो अब इस चीज़ से मेरी डुप्लीकेसी नहीं, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ जनरेट हुई. एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ मेरी जनरेट हुई, जो कि ये हमें रिक्वायर नहीं था. तो अब इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर ही मेरा 0 हमें एनकाउंटर हुआ है उस चीज़ को मैं फिल कर दूँगी. i और j को मैं -1 से कर दूँगी, मतलब कि इसको हम चीज़ लूप में करेंगे. 4 अगर मेरा k मिल रहा है 0 से n तक चलेगा. ठीक है, और मेरा दूसरा, अब जैसे ही उसको क्या यहाँ पर 0 मिल गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ARR ऑफ i और k और j को क्या इंसर्ट कर दो, -1.
ये आई है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर -1 इंसर्ट कर दिया, तो अब मेरी मैट्रिक्स कैसी बनी, -1। अब मेरी मैट्रिक्स ऐसी हो गई। अब मेरे को जहाँ जहाँ पर -1 दिखेगा फिर मैं क्या करूँगी, एक और लूप चलाऊँगी जो मेरा i से पूरा एनकाउंटर होगा, j से 0 से m तक चलेगा। अब जहाँ जहाँ पर इफ़ ARR ऑफ i और j को मेरा क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, वहाँ पर मैं क्या करूँगी, ARR ऑफ i और j में 0 इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। तो अब इस वाली लाइन से मेरी अगेन मैट्रिक्स कैसी बन गई, ये हमारी डिज़ायर थी। अब देखो हमारा यहाँ पर ये हमारा आउटपुट था और ये हमारा आउटपुट है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, यही चीज़ हमें चाहिए थी। बट इसके अंदर अब हम करते हैं एनालिसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी आई, बिग ऑफ m क्रॉस n, और इसमें ni और इसमें mi, ठीक है। तो अब मैं, और इसके अंदर कितनी आई, बिग ऑफ m और ni, ठीक है। स्पेस में यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रही, तो स्पेस तो आ गया मेरा बिग ऑफ 1 आ गया। स्पेस के लिए ये अप्रोच बढ़िया है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रही है। m क्रॉस n इंटू में m प्लस n हो गया, और प्लस m क्रॉस n। अब मैं इन दोनों को, जो चीज़ मेरी अब ये मेरी बड़ी है, असिम्प्टोटिक अप्रोच से मैं देखूँ तो ये मेरे इक्विवेलेंट आ रही है बिग ऑफ n क्यूब के, ठीक है। अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा आ गई है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो हम सिंपली अब हम क्या करेंगे, इंटरव्यू बोलेगा कि इसको अप्रोच करो, ट्राई टू ऑप्टिमाइज़ इट। तो अब हम सबसे पहले हम सेकंड अप्रोच पर आएंगे, बेटर अप्रोच पर। बेटर अप्रोच में हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, फिगर आउट कर लिया कि हम कैसे इसको 0 और 1 ढूंढ सकते हैं। हम यहाँ पर हमने फिगर आउट कर लिया, इस कोड में हमने कर लिया कि हमें ON² तो चाहिए। रेपिटेटिव वर्क हम कहाँ पर कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ इसको कम कर कैसे सकते हैं। रेपिटेटिव वर्क क्या है हमारा, जैसे ही मेरे को यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है, ठीक है, मेरे को 0 मिल गई, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दोबारा ट्रैवर्स कर रही हूँ, पूरी रो और पूरी कॉलम दोबारा ट्रैवर्स हो रही है, जो कि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे, जो कि हेल्पफुल कर रही है मेरी -1 में, ठीक है। तो अब इस ये पार्ट क्या है, मेरा रेपिटेटिव वर्क का है, यहाँ से मेरी रेपिटेशन हो रही है। अब इस चीज़ को मुझे रिड्यूस करना है। ON² तो है ही, हर मैट्रिक्स को, 2D मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने के लिए ON² चाहिए ही होती है। अब हम मिनिमाइज़ किसको कर सकते हैं, ये रेपिटेटिव वर्क को, जो हमारा एक्स्ट्रा लूप चल रहा है। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। मैं क्या करूँगी, एक एक्स्ट्रा, अब ये चीज़ क्या है, एनकाउंटर कर रही थी, ये चीज़ ऑप्टिमाइज टाइम हमने स्पेस को इंक्रीज़ कर दिया, तो अब हमें इस चीज़ से भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब हमें इसको भी, स्पेस को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देखेंगे ऑप्टिमल अप्रोच, जो हमारी फाइनल करते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी मेरी, n² थी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी मेरी, m+n थी। सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n² थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ आ गई कि मैं इस चीज़ को मैंने बेटर अपने वे में ले आई, लेकिन अब मेरे को रिड्यूस इसको करना है। तो अब इसको मैंने रिड्यूस, वहाँ पर क्या लिए थे, मैंने एक एक्स्ट्रा वेक्टर लिए थे। वेक्टर क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे इंडेक्सेस जहाँ जहाँ पर 0 एनकाउंटर हुआ था। अब अगर मैं क्या करती हूँ, अब मेरे माइंड में एक अप्रोच आ रही है कि मैं अगर मैं इसको ही
जो मैंने यहाँ पर रो एक वेक्टर लिया था और कॉल वेक्टर लिया था, अगर मैं इसके फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ही अपना एरे बना लूँ जो कि मेरा ट्रैक कर रहा होगा, वो चीज़ अगर मैं इसी फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम से ही काम करवा सकती, तो मैं अपना टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करवा सकती हूँ बिग O ऑफ 1 में। मुझे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कैसे करेंगे हम इस अप्रोच को। मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन 1001 ये मेरा पूरा एरे था, ठीक है। अब हमने इसको हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे कि मेरे को यहाँ पर भी एनकाउंटर, हम दोबारा लिखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1। अब हमने इसी को ही हमने रो बनाना है, इसी को एक कॉलम बनाना है। वन थिंग जो हमें यहाँ पर नोट करने की है कि वहाँ पर हमारा ये वाला एलिमेंट रिपीट कोलाइड नहीं कर रहा था, वहाँ पर दोनों अलग डिफरेंट एरे थे जिसमें हमें दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमारी ये चीज़ कोलाइड कर गई, तो अब हमें इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ मेरे ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी। यहाँ पर मेरा एक एक्स्ट्रा वेर ले लूँगी, कॉल 0 जिसको बोलूँगी, जो कि मेरी सेम यही वाली वैल्यू स्टोर कर रहा होगा। नहीं सॉरी, इसके अंदर मैं 1 इंसर्ट करवा दूँगी। जो मैंने इस वाले पोर्शन को, ये जो मेरा कॉलम वाला एरे था, उसमें मैंने एज इट इज़ ये वैल्यूज़ डाल दी। 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 और 1 1 1 कॉल 0 में ये मेरा बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे ही मैंने यहाँ पर, अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, ठीक है, इनको नहीं छेड़ूंगी, इसको छेड़ूंगी, इसमें गेम प्ले करूँगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर पहले मुझे यहाँ पर अगर 0 एनकाउंटर होता था, मैं क्या बाहर जाती थी, लेकिन नहीं, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर ही जाऊँगी। एक ऊपर वाले जो उसको मैंने रो बनाया है, उसी में ही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जाऊँगी। यहाँ पर गई, ठीक है, एनकाउंटर हुआ 0 एनकाउंटर, इसको काट के मैंने 0 कर दिया, इसको काट के 0 कर दिया। आगे गई, यहाँ पर हुआ, इसको काट के 0 करा, इसको काट के 0 कर दिया। यहाँ पर गई, इसको काट के ऑलरेडी 0, इसको काट के 0 कर दिया। यहाँ पर गई ऑलरेडी 0, यहाँ पर गई ऑलरेडी 0। तो अब मैंने यहाँ पर ये ऐसे कर दिया। तो अब मेरा डेटा किस में चेंज हुआ, कॉल 0 जो कि 1 है, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1। ये चीज़ है। अब मेरा इसके अंदर डेटा चेंज होगा। अब मैं मॉडिफिकेशन जो करूँगी इस मैट्रिक्स में, सबसे पहले मैंने मार्किंग करी है इस वाले फॉर्मूले से। वहाँ पर हमने बेटर अप्रोच में हम क्या इस वाली चीज़ में मार्किंग कर रहे थे। तो अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, अपडेट कर देना। जहाँ पर भी मैं अब लूप चलाऊँगी, ठीक है, लूप चलाया, जहाँ पर भी मेरा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 0 है, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 कर दिया। यहाँ पर गई, देखा 0 है, ठीक है, एनकाउंटर अपडेट कर दिया 0। यहाँ पर गई 1 है, नो चेंज। यहाँ पर गई 0 है, अपडेट, यहाँ पर देखा 0 है, अपडेट, यहाँ पर देखा 0 है, अपडेट। अब मेरी पूरी मैट्रिक्स क्या है, चेंज हो गई। सिर्फ ये मैट्रिक्स नहीं चेंज हुआ और ये चीज़ नहीं हुई चेंज, बाकी सारी की सारी मेरी मैट्रिक्स चेंज हो गई। अब मैंने अपडेट कर लिया। अब मुझे देखना है ये क्या है, कॉर्नर केस। कॉर्नर केस को हमें संभालना पड़ता है, चेक करना पड़ता है।
अब मेरा कॉर्नर केस जो ये केस है, ये मेरा इसकी अपडेशन या तो इस पर डिपेंड होगी और नहीं तो इसके खुद पर डिपेंड होगी। दो चीज़ों पर होंगी, एक ये वाले कॉर्नर केस की, यहाँ पर ये बहुत जल्दी मॉडिफाई हो गया, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कैच है, इसकी मॉडिफिकेशन एक इस पर डिपेंड होगी और इसकी मॉडिफिकेशन एक कॉल ज़ीरो पर होगी। दो चीज़ों पर इसकी मॉडिफिकेशन, ये जो ये वाला है कॉर्नर केस, इसकी मॉडिफिकेशन इस पर या तो इस पर होगी, ठीक है, और नहीं, और इसकी मॉडिफिकेशन इस पर या तो इस पर होगी, ठीक है। ये हमारे दो एज केस हैं। तो अब हम इसको एज केस को हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हुआ, मार्किंग। सेकंड क्या हमने क्या गेम प्ले करी, गेम प्ले इज़ नथिंग, इट्स जस्ट लाइक हमने इन सबको 0 0 कर दिया, ठीक है। अब थर्ड क्या है, एज केस। अब एज केस अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो है, एक तो रो है, एक तो क्या है, कॉलम। तो सबसे पहले मैं रो को मॉडिफाई करूँगी, देन कॉलम पे जाऊँगी। रो पे क्यों करूँगी, अगर मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर अगर मैंने कॉल को कर दिया मॉडिफिकेशन, यहाँ पर कर दी, तो चांसेस हैं कि ये मेरी पूरी मैट्रिक्स हो रही है, क्योंकि ये जो है ये एलिमेंट कॉर्नर केस इस वाले पर एलिमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसी से ही बचने के लिए मैं अब सबसे पहले ये इस वाली पूरी रो को ट्रांसफ़र कर दूँगी, अपडेट कर दूँगी, फिर मैं कॉलम पर मॉडिफिकेशन करूँगी। रो ट्रांसफ़र के लिए, रो अपडेशन के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इनकाउंटर करती हूँ, चेक कर रही हूँ बेसिकली, अगर मेरा ये वाला रो का मतलब अगर मेरा 0 0 मैट्रिक्स का 0 0 एलिमेंट अगर मेरा इक्वल टू होता है 0 के, इफ़ अगर मेरा ये इक्वल टू होता है 0 के, तो मैं क्या करूँगी, पूरा लूप चला दूँगी, जे को 0 से m तक चलाऊँगी, ठीक है। और मैं सारी की सारी मैट्रिक्स में, मुझे नहीं मतलब यहाँ पर क्या है, 0 और j में 0 डाल दूँगी। अब सेम चीज़ मैंने यहाँ पर ये कर ली, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको 0 बना दिया, समझ में आया। यहाँ पर अब ये मेरा 0 बन गया। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, कॉल में अपडेट करूँगी। इफ़ अगर मेरा कॉल क्या है इक्वल टू 0 आता है, तो मैं फॉर कॉल 0। अब एक और चीज़ यहाँ पर इसमें ये कैसे 0 होगा, ठीक है। अब ये चीज़ इस पर डिपेंड होती है। अगर इस चीज़ जैसे ही यहाँ पर ये 0 हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर कट के भी 0 हो जाएगा। क्यों होगा ये समझो कि अब जब हमारा j है, ठीक है, वो उसके आगे आउटर बाउंड में चला जाएगा, ठीक है। आउटर बाउंड में जाएगा तो वो किसको अपडेट करेगा, वो डायरेक्ट इसको अपडेट कर देगा, कॉल 0 को अपडेट कर देगा। कॉल 0 जो हमने इनिशियलाइज़ करा था 1 से, वो अपडेट हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो अब ये हो गया, जब तक हमारा j क्या है लेस देन होगा, ये हम मार्किंग में ही कर लेंगे, सॉरी, ये स्टेप हमारा मार्किंग में ही है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अब मैं इसको 0 से m तक चला दूँगी, n तक चलाया, ठीक है। और मैट्रिक्स का मैंने i और 0 को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, ठीक है। तो और फिर उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँगी मैट्रिक्स। अगर मेरे से वेक्टर मांगा होगा तो मैं मैट्रिक्स कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं रिटर्न कर दूँगी। वॉइड होगा तो मैं कुछ भी नहीं रिटर्न कर दूँगी, सिंपल रिटर्न कर दूँगी। तो अब मैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करूँ, मार्किंग में हमारा क्या हो रहा है, सिंपल सा हमारा 2 लूप चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये हम कर रहे थे, चेकिंग कर रहे हैं, सॉरी, ये यहाँ पर जो हम मार्किंग में कर रहे थे, ठीक है, मार्किंग में सिंपली 2 लूप चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गेम हमने करी, जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, जो चीज़ हमने यहाँ पर करी, यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कैसे कैसे होगा, उसका रिज़ल्ट हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। तो इसने अगेन n लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एज केस जो हमारा ये रहा, इसका वर्स्ट केस क्या हो जाए, इसका वर्स्ट केस क्या होगा, m हो जाएगा, और इसका वर्स्ट केस n होगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी लिखूँ, बिग ऑफ 2 m क्रॉस n प्लस बिग ऑफ m और n, ठीक है, ये बना। अब मैं असिम्पोटिक का यूज़ करूँ तो ये मेरा बन जाएगा m स्क्वेयर और या n स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ हमने यहाँ पर
एक्स्ट्रा जो हमने लिया है वो क्या है, कोल ज़ीरो नाम